हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा भवन क्लासेस में। मेरा नाम शिवम तोमर। आज पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट, जो कि दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। आज पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट पढ़ना है। तो ये रीजनिंग का टॉपिक है। इसमें रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिकों में इसका यूज होता है। वो अल्फ़ाबेट बहुत ही लोग रटने का वो करते हैं, ऐसे रटते रहते हैं, ये करते रहते हैं। आप लोगों को बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे अल्फ़ाबेट को क्रम, कौन से क्रम पर कौन सा क्या आता है वो आप लोगों को याद करवा दिए जाएंगे। उसके विपरीत जो होते हैं वो याद करवा दिए जाएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, बहुत ही मजा आने वाला है और आप बहुत ही काम की चीजें यहाँ से सीख करके जाएंगे, क्योंकि आपका जो अल्फ़ाबेट का लोड है ना, जो वजन, वो आज से कम होने वाला है। तो जीवन भर ये याद रहेगा, इस तरीके से आपको दिमाग में छपने वाला है। तो ठीक है, अल्फ़ाबेट समझते हैं क्या होती है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होती है उसमें जो स्वर होते हैं, वोवेल जो स्वर होते हैं वो 5 होते हैं। ये पांचों आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। ओके, जैसे ए हो गया, आई हो गया, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं, ठीक है, इंग्लिश वर्णमाला में, ठीक है। और टोटल कितने होते हैं? टोटल अक्षर होते हैं 26 होते हैं, जिसमें 5 स्वर होते हैं। ओके, जिसमें 5 स्वर होते हैं। ये छोटी सी बात है, पता सभी लोगों को होगा, लेकिन ये देखना, अब ये 26 लेटर जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं पूरे, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरे अक्षर लिखे हैं। अब इसमें क्या होता है, इसे अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ टोटल अक्षर होते हैं 26 और यहां से लेकर के यहां तक एम, इसमें होते हैं 13 अक्षर। समझ में आ रहा है? 13 अक्षर। और जो फिर यहाँ के बाद जो बचे हुए हैं एन से लेकर के जेड तक, इसमें भी 13 अक्षर होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। 13 में 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इस जो पहले वाले को कहते हैं प्रथम अर्धांश, इसे कहते हैं प्रथम अर्धांश। समझ रहे हैं ना आप लोग? और दूसरे वाले को कहते हैं द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहे होंगे ना आप लोग? आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इसे द्वितीय अर्धांश बोलते हैं और इसे प्रथम अर्धांश बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसे याद कैसे करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सारे अक्षर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। अब अपन को यहाँ पे क्या देखना है कि पूरे ए से लेकर के जेड तक पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनका क्रम याद करना कि ए किस स्थान पे आता है, बी किस स्थान पे आता है, सी ई एफ। अगर ये आसानी से अपन याद कर लें तो बहुत ही तरीके से, तो कोडिंग डिकोडिंग हुआ, पेयर फॉर्मेशन वगैरह टॉपिक हुए रीजनिंग में, तो बहुत ही आसान तरीके से अपन उन्हें 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो 1 सेकंड से कम के समय में आप उन्हें याद कर सकते हैं। वो भी कैसे? अब क्रम वाइज अपन देखते हैं, 1 बाय 1 सबकी ट्रिक बताऊंगा प्रत्येक अक्षर की, कि किसको कैसे क्या करना है, ठीक है। जैसे 1 है, ए कितने पर आता है? तो सिंपल है, ए तो सबको पता है, ए 1 पर आता है, तो इसे कोई याद करने की बात नहीं है। बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है, डी 4 पर आता है। यहां तक तो कोई किसी की समस्या नहीं होगी। ए बी सी डी ये सबको पता रहता है। ये ए 1 पर आता है, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर आता है, ठीक है। अब ई कितने पर आता है? ई से थोड़ी समस्या बढ़ती है, जैसे कि ई इस तरीके का कुछ बना रहता है ई, तो ई को क्या है, इस तरीके से अपन नहीं लिख सकते क्या? इस तरीके से लिख सकते हैं। जो ई का ये वाला पोर्शन है ना, वो हटा दिया, तो ऐसा कर दिया एक तरफ, तो ये कुछ 5 की तरह दिखने लगा। तो ई कितने पे आता है? 5 पे। इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एफ। अब एफ ऐसे लिखा है, तो एफ को अगर ऐसे उल्टा कर दें अपन, ऐसे उल्टा और ऐसे बंद कर दें, तो वो 6 की तरह एक इमेज बना लेता है। एफ कितने पे आता है? ऐसे करके 6 पे हो गया, ठीक है। अब एक तरीका और बता देते हैं इसका एफ का। एफ से एक दिमाग में इमेज बनाओ। एफ से क्या बन रहा है? एफ से क्या वर्ड बनता है? एफ से बनता है एक फिक्स बनता है। तो फिक्स से मिलता जुलता होता है 6, तो फिक्स 6। तो ऐसे याद कर लो, एफ से फिक्स और 6, तो एफ कितने पर आता है? 6 पर आता है, ठीक है। तो याद कर लेना। अब जी देखो कितना अच्छा है। जी इस तरीके से बनाते हैं, कई लोग ऐसे भी बनाते हैं। तो इसमें जी में कुछ नहीं चाहिए, जी खुद बता रहा है अपन को कि हम कौन से स्थान पर आते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, जी ऐसा यू बना है ये, तो इसमें अपन अगर ऐसा कर दें हम, तो ये 7 की तरह दिख रहा है, तो जी कितने पर आता है? जी 7।
G7, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अब ऐसे अपन H पर चलते हैं, तो H कुछ इस तरीके का होता है। अब H को यहां से अगर ऐसे बंद करते हैं और यहां से कुछ ऐसे बंद करते हैं तो H 8 की तरह दिखने लगता है, तो H 8 पर आता है, ठीक है। तो H का क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे I का कैसे करते हैं। I कई लोग कैपिटल में ऐसा भी लिखते हैं I, तो वो 9 की तरह दिखता है। और हिंदी उच्चारण में देखा जाए तो I को I ऐसे भी लिखते हैं, तो आई नाई करके ऐसे याद कर सकते हैं, आई नाई 9 ऐसे करके कर सकते हैं। वैसे आई को कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, आई 9 पर आता है, ऐसे कैपिटल लेटर में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब जे का देखना है कि जे किस स्थान पे आता है, जे का क्रम क्या है। अब जे से थोड़ा क्रिएट करते हैं। जे से क्या होता है, जे से होता है जूस होता है, जे से होता है जूस अधिकतर बेसिक, जैसे गन्ने का मान लो, किसी का भी चीज का मान लो, तो जूस कितने का आता है, 10 रुपए का आता है बेसिक। कहीं भी जूस लें तो 10 रुपए का जूस आता है गन्ने का। तो ये दिमाग में एक इमेज बना लें, जैसे जे का याद करना हो तो J4 क्या होता है, जूस होता है, और जूस कितने का आता है, 10 रुपए का आता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे के पर, तो के कितने पर आता है। तो के लिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। के से क्या होता है, आईपीएल में टीम है के से किंग्स, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, किंग्स 11 पंजाब। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि के कितने पर आता है। तो के अगर कहीं दिखाई दे तो के का मतलब होता है किंग्स 11 पंजाब, तो 11 का मतलब ये 11 पर आता है, ठीक है। अब एल को कैसे याद करना है, किस तरीके से याद करना है एल। अब एल अगर कहीं दिख रहा है तो L4 क्या होता है, दिमाग में एल को देख के तुरंत आ जाना चाहिए लंच। L4 होता है लंच। क्या होता है, लंच। अभी कहानी क्यों बता रहे हैं आप लोग सोच रहे होंगे, तो देखो कोई भी चीज है, अपन को मशीन तो है नहीं कैसे याद करना है, तो कहीं ना कहीं रिलेट करना पड़ेगा। रिलेट करके याद करेंगे तो बहुत चीजें आसान हो जाती है। तो एल कहीं दिखे तो एल का मतलब क्या होता है, लंच होता है। और लंच कब होता है, अधिकतर दोपहर में ही करते हैं लोग। कब करते हैं, दोपहर में ही करते हैं। तो दोपहर कब होता है लंच, 12 बजे, दोपहर को ही तो कहते हैं। तो इसे 12 मतलब, तो एल कितने पर आया, 12 पर आया, ठीक है, समझ में आ गया होता। अब एम पर चलते हैं, एम कितने पर आता है। एम के लिए बहुत ही सुंदर ट्रिक बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। एम कितने पर आता है, एम की क्या है क्रम। तो एम का क्रम क्या है, जैसे कि एक मूवी का नाम है मैं तेरा हीरो, एक मूवी है ये, इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। एम अगर कहीं दिखाई दे तो एम का मतलब होता है मैं तेरा हीरो, तो इसका मतलब जो एम है वो 13 पर आता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, एम अगर कहीं दिखाई दे तो मैं तेरा हीरो, इस तरीके से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं एन पर। जो एम और एन साथ में लगा है, तो एन के लिए मैं आपको कोई नया नहीं बताऊंगा, क्योंकि एम और एन हमेशा साथ में आते हैं, तो ये साथ में आए। वो 13 पर आया तो ये 14 पर आ जाएगा, सिंपल है, इसके लिए कुछ याद नहीं करना, ये 14 पर आ जाएगा, ठीक है। अब ओ पे आते हैं। ओ से क्या होता है, ओ फॉर ऑरेंज होता है। ऑरेंज मीन्स क्या होता है, संतरा होता है, ठीक है। संतरे से क्या बनता है, इसका भी जूस बनता है भैया। अब आप सोचेंगे कि जूस का तो बता दिया, 10 रुपए का आता है गिलास, लेकिन ये संतरा है, संतरा थोड़ा महंगा रहता है, इससे थोड़ा महंगा रहेगा, तो भैया ये 10 का नहीं 15 का आएगा। कितने का आएगा, 15 का। तो ये ऑरेंज 15 पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी थोड़ी बन गई, अब आप नहीं भूलेंगे। तो जैसे कि आप ओ कहीं देखेंगे तो O4 क्या होता है, ऑरेंज, और ऑरेंज का क्या बनाते हैं अपन, जूस बनाते हैं, संतरे का जूस बनाते हैं। तो जूस इसका कितना है, थोड़ा महंगा है गन्ने से, तो ये 15 रुपए का हो गया, तो 15 पर आता है। अब पी से क्या होगा, अब पी से भी एक थोड़ा कहानी एक रिलेट कर देते तो आपको याद आ जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी रहेगी, थोड़ा आप इसे अच्छे से सुने। पी से कोई एक नाम देखो, कोई समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है। पी से एक नाम आ रहा है भाई, पूजा। पी से पूजा नाम आ गया। अब पूजा नाम की लड़की थी। अब जो लड़कियां जो रहती हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो क्या करती हैं, भगवान शिव की पूजा करती हैं। अब भगवान शिव का दिन कौन सा होता है, सोमवार। तो जो पूजा नाम की लड़की है वो सोमवार व्रत रहती है। क्या रहती है, सोमवार व्रत रहती है। अब कितने सोमवार, 16 सोमवार व्रत रखती हैं लड़कियां, तभी उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो एक पी कहीं दिखे तो पी से तुरंत रिलेट करना। पी से पूजा नाम की लड़की थी, वह 16 सोमवार व्रत करती थी, तो पी 16 पर आ गया, ओके। ऐसे कर लेते हैं। अब ऐसे क्यू करते हैं। क्यू ऐसा बनता है, कई लोग क्यू ऐसे इस तरीके से बना देते हैं, ऐसे करके
इस तरीके से क्यू बना देते, क्यू से ऐसे कर दो तो 7 जैसी फीलिंग आ रही है, तो क्यू 7 पे तो आएगा नहीं, 7 पे तो जी आ चुका है। तो अब आगे बढ़ रहे हैं अपन, 15 16 हो गए, तो इस पे आप 1 जोड़ देते हो, क्यू 17 पर आ जाएगा। क्यू अगर देखे तो ऐसे अपन उसमें ऐसे 7 जोड़ सकते हैं क्यू के साथ, तो 17 पर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब आर पर चलते हैं। आर का भी बहुत ही आसान है, जैसे कि आर इस तरीके का बना है, आर को अपन ऐसे नीचे से ऐसे बंद कर सकते हैं, तो ये पूरा इस तरीके का दिखेगा 8 की तरह। जैसे कि आर ये ऐसा बनता है, अगर अपन ऐसे बंद कर दें और 18 लगा दें तो आर 18 पे आ जाता है। ठीक है, तो आर का हो गया 18 ऐसे करके। अब एस है, जैसे कि जिसकी एस इस तरीके का ये बनता है, तो एस का अगर ये वाला एस में बंद कर दे तो 9 की तरह दिख रहा है, एक आगे लगा दो तो 19, तो एस कितने पर आया भाई, 19 पर आया। इस तरीके से अपन को याद करना है। टी का देखो बता देते हैं आपको, बहुत ही कम समय में। टी का बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोगों को शायद पता भी होगा, रिलेट करते हैं। टी का क्या होता है, T20। T20 क्या होता है, बिस्कप होता है। तो टी कहीं भी दिखे तो बहुत ही आसान तरीके से अपन बता सकते हैं, T20 बिस्कप होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे यू पर। अब यू क्या होता है, यू एक युवा होता है, एक युवा व्यक्ति, एक जवान व्यक्ति। युवा कब कहा जाता है, इसकी उम्र 21 साल की कर लिया है, तब उसे योग्य हर चीज में माना जाता है। ठीक है, 21 वर्ष की उम्र उसकी हो जाए तो युवा कब व्यक्ति माना जाता है, 21 वर्ष। यू से युवा 21 का होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वी। अब वी कुछ इस तरीके का बना रहता है, इसमें 2 डंडी रहती है, एक ये रहती है, एक ये रहती है, तो 1 और 1 2, तो 2 बार लिख दो तो वी विक्ट्री 22 पे आ जाता है। ठीक है, अब ये डब्ल्यू है। अब डब्ल्यू कुछ इस तरीके का बना है, डब्ल्यू को थोड़ा अपन ऐसे घुमा दें, इस तरीके से घुमा दें डब्ल्यू को, तो इस तरीके से डब्ल्यू गिर जाएगा। अगर इस डब्ल्यू को इस तरीके से अपन अगर घुमा दें तो इस तरीके से गिर जाएगा, तो 3 की तरह फीलिंग आ रही है, तो यहाँ पर 2 चिपका दें आगे, तो 23 पर आ गया डब्ल्यू। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अगला एक्स पर। एक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज बताने जा रहे हैं आप लोगों के। ये निशान आप लोगों ने कहीं देखा हुआ है, जैसे कि इस तरीके से जो निशान ऐसे बना रहता है, ये हम निशान बनाने जा रहे हैं, आप लोग देखना बहुत ध्यान से, कहानी बता रहे, याद होगा आप लोगों को। ये थोड़ा देखना किस तरीके का निशान है, आप लोगों ने जरूर देखा होगा बहुत जगह। इस तरीके का कुछ ऐसे निशान बनता है, ऐसे तरीके से ये अक्स की तरह ऐसा बना रहता है, इसमें लिखा रहता है क्या, खतरा लिखा रहता है, खतरा। तो ये देखा कहाँ लिखा रहता है, ये लाइट वाली चीजें हुई, जैसे लाइट, विद्युत, कहीं भी, तो उस पर लिखा रहता है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये क्यों बता रहे हैं आप। और एक ट्रेन के पीछे भी लिखा रहता है, ऐसे एक ट्रेन जो बनी रहती है उसके लास्ट वाले डिब्बे के पीछे ऐसे क्रॉस का निशान बना रहता है, तो ऐसे क्रॉस की तरह तो एक्स होता है। उसमें रिलेट क्यों किया, अब देखो बताते हैं। एक तो ये रिलेट किया हमने, और एक ये रिलेट किया। अब इसकी कहानी बता देते हैं। जो खतरा रहता है वो 24 घंटे रहता है। क्या रहता है, लाइट क्या रहती है, लाइट क्या रहती है इसमें, 24 घंटे रहती है, तो खतरा 24 घंटे। अब जो ट्रेन के पीछे लगा रहता है, इसमें क्या कहानी है, ट्रेन भी भाई 24 घंटे चलती है, 24/7 चलती है भाई साहब, तो इसका भी 24 उठा लेते हैं। एक्स में कॉमन क्या आ गया, 24, तो ये खतरा भी 24 घंटे रहता है और ट्रेन भी 24 घंटे चलती है, तो एक्स कितने पर आ गया यहाँ पर, तो एक्स का स्थान 24 आ गया। बाई का सभी लोगों को पता होगा 25 का रहता है, सबको पता है, और जेड 26 पर होता है। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ये एक बार रिपीट करें और एक बार याद करें, बहुत ही सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है। एक बार इस तरीके से आप सेट कर लेंगे, चीजें रिलेट कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। चलो तो अब बढ़ते हैं आगे, अगली स्लाइड पर देखते हैं अगला क्या है। अगली स्लाइड है विपरीत। विपरीत चिन्ह अपन को बताने हैं, क्या, विपरीत। विपरीत भी चिन्ह इसके बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उल्टा पूछ लेते हैं, अगर ये उल्टे भी इसे सजा के दे देते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में कई बार उल्टा भी दे देते हैं। कैसे, अब उल्टा पूछ लेते हैं कैसे, उसकी भी साधारण ट्रिक बता देता हूं। जैसे ए है, अब पूछ लिया जाए कि ए का उल्टा क्या होगा, ऐसे पूछ लिया जाए कि ए का उल्टा क्या होगा, या जेड का उल्टा क्या होगा, ए का उल्टा क्या होगा, तो वो यही रहेगा, ए का उल्टा क्या होगा, जेड। ये तो सबको पता ही रहेगा, ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा ए हो जाता है। अब जैसे कि पूछ लिया जाए बी, बी का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है, तो बी का उल्टा होता है ये बाई, बी का उल्टा होता है बाई। अब वो कैसे, ट्रिक बता देते हैं इसके लिए। जैसे कि आपने देखा होगा, लिख देते हैं अपन बाई बस, काय के द्वारा आए, बाई बस ऐसे आए, बाई ट्रेन, बाई ट्रेन से आए, तो ये बाई लगा रहता है, तो बाई के साथ बी बाई, तो ये साथ में रहते हैं, तो ऐसे इनका उल्टा याद रखते हैं। बी का उल्टा क्या हो जाता है, बाई। ठीक है, अब सी का उल्टा होता है एक्स, सी का उल्टा होता है एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला, तो इसका कैसे याद करना है, सी का एक्स, सी का उल्टा होता है एक्स, वो भी देख लेते हैं एक्स कैसे बन जाता है, सी का उल्टा एक्स कैसे होता है बता देते हैं। आप लोगों ने शायद देखा होगा क्रैक्स होता है, कुरकुरे होते हैं।
अब समझ में आ रहा होगा। कुरकुरे होते हैं जो बच्चे खाते हैं, आप सबको पता होगा, आप जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे आता है क्रैक्स। तो क्रैक्स का सी उठा लो यहाँ से और यहाँ पर ये एक्स उठा लो, तो क्रैक्स से आता है क्रैक्स। ठीक है, अब जैसे डी का उल्टा होता है भाई डब्लू, डी का उल्टा होता है डब्लू। अब उसे याद करने के लिए हम एक बढ़िया सी ट्रिक बता देते हैं, डी डब्लू, डी का उल्टा होता है डब्लू। अब वो याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है। तो डी से हो जाएगा अपना, यहां से बता देते हैं, डी से हो जाएगा अपना दूध और डब्लू से हो जाएगा अपना बाला। जैसे याद हो जाएगा दूध बाला, डी कहीं देखे तो दूध और डब्लू से बाला, तो दूध बाला। तो डी का उल्टा हो गया डब्लू। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं ई और वी का। ई और वी का देख लेते हैं एक बार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ई वी के लिए भी बता देते हैं, जैसे कि ई और वी का उल्टा रहता है। याद करने के लिए इसकी ट्रिक बता देते हैं क्या है। ई वी का याद करने के लिए अपन लिखते हैं इवनिंग, ई वी ई एन आई एन जी। तो ई वी जो साथ में आ रहे हैं ना, तो ई वी साथ में रहते हैं, तो ई का उल्टा क्या हो गया वी। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं इवनिंग से। अब एफ का उल्टा होता है यू। अब एफ का यू कैसे याद करना है, इसकी भी ट्रिक बता देते हैं। एफ का उल्टा तो यू होता है, पता चल गया। और तो ऐसे कैसे याद करते हैं, ऐसे याद करने के लिए अपन लिखते हैं फ्यूल। जैसे कि गेम में खेलते हैं कुछ ऐसे, तो फ्यूल खत्म हो जाता है। फ्यूल का मतलब समझते हैं आप, एफ यू ई एल, फ्यूल, फ्यूल समझ रहे हैं ना। तो एफ को उल्टा जाता है यू, तो एफ फ्यूल, ऐसे याद कर सकते हैं। अब जी का उल्टा होता है टी। अब जी टी कैसे याद करना है, इसकी ट्रिक भी देख लो। ये बहुत इसकी ट्रिक बहुत शानदार ट्रिक है, ये आप लोगों ने सुना होगा लेकिन रिलेट नहीं कर पा रहे। सोचो, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है जी का। तो जी और टी का क्या हो सकता है, बहुत ही अच्छा है। जी टी का होता है, जी से हो गया जी, टी से टी, ग्रांड ट्रक रोड। ग्रांड ट्रक रोड होती है ना, सुनी होगी ग्रांड ट्रक रोड। तो ऐसे याद कर सकते हैं जी टी रोड। तो जी का उल्टा हो गया टी। किसने बनवाई थी भाई, सिरसाई सूरी ने बनवाई थी, याद रखना। एच का होता है एस के साथ, एच एस का उल्टा होता है। इसकी भी बहुत ही याद करने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है कि एच से हो गया भाई हाई, एच आई जी एच, हाई स्कूल, एच सी एच डबल हाई स्कूल, एच से हाई, स्कूल से स्कूल, ये कर लो याद। दूसरा आपको बता देते हैं, आज की ट्रेंडिंग बढ़िया चल रहा है, जैसे कि हनी, हनी सिंह, एच से हनी और एस से सिंह। तो ठीक, यो हनी सिंह वाला हनी सिंह, ठीक है, ये हनी सिंह हो गया। ठीक है, अब आई आर का देख लेते हैं। आई आर का उल्टा होता है, सबको पता है, लेकिन इसे याद कैसे करें, याद करने के लिए ट्रिक बता देते हैं। आई से हो जाएगा आपका इंडियन, आई से हो जाएगा आपको इंडियन, और आर से हो जाएगा रेलवे, आर से हो जाएगा आपका रेलवे, तो इंडियन रेलवे। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। अब जे का होता है क्यू के साथ, जे का होता है क्यू के साथ, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो जे का क्यू के साथ होता है विपरीत। तो ऐसे इसका क्या होता है, एक हीरोइन है अपनी जैकलीन, जिनकी से आप याद रख सकते हैं, सबको नाम पता होगा, क्यू यू ई एल आई जैकलीन। ठीक है, तो जे उठाना है इसका और ये क्यू उठाना है, तो जैकलीन के नाम से जे क्यू साथ में आता है। और नहीं तो जंगल क्वीन भी कर सकते हैं, यहाँ पर जंगल क्वीन भी कर सकते हैं इसका। अब के का उल्टा होता है पी। ठीक है, अब याद करने के लिए एक मूवी आई थी पीके, हो क्या, एक मूवी आई थी पीके, तो पीके इसका चलता है। या फिर ऐसे कर लो कानपुर करके, तो के पी ऐसे लग जाता है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब एल और ओ का कर लो, एल ओ का विपरीत होता है, उल्टा होता है। अब ट्रिक याद करने के लिए इसका क्या रहता है, इसकी लब, एल ओ वी, तो एल ओ साथ में रहते हैं, लब के साथ ये साथ में लिखा जाता है। लब तो सभी लोग जानते होंगे, एल देखो तो लब का ही दिमाग में वर्ड आता है तुरंत, तो एल से लब हो गया। ठीक, तो एल और ओ विपरीत होते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं। पर एम और एन साथ में रहते हैं तो इनका उल्टा भी बनता है भाई, जब दोनों अर्धांत अलग अलग होते हैं। तो एम और एन का उल्टा होता है, ऐसे तो याद रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हैं। तो इसकी बहुत ही बेस्ट ट्रिक बता देते हैं आपको, नरेंद्र मोदी, एन से नरेंद्र और मोदी, ये आजकल बहुत फेमस है भाई, तो नरेंद्र मोदी से आप याद कर सकते हैं। तो आपके सारे लेटर आपको बता दिए गए हैं, विपरीत कैसे याद करने हैं विथ ट्रिक के साथ बता दिए। तो आज से आपकी लेटर की समस्या खत्म। 2 अर्धांश होते हैं, टोटल अक्षर पता चल गए, कैसे कैसे बटे रहते हैं और कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है, वो भी आप लोगों को ट्रिक से बता दिया गया, उनके विपरीत भी याद करवा दिए गए। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो।